ये सारे साथ के दोस्त हैं जिन्होंने भी मारा है। बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, फिर नहीं आए लौट के। उन्हें थोड़ी पता था, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं, एकदम से करते थोड़ी पता था। वो बिल्डोजर का बहाना लेकर आई, वो बिल्डोजर किस गुफा में छुपा हुआ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अब क्या होगा? कभी किसी का हक नहीं मारा उसने, कभी किसी का हक नहीं मारा। कि इस तरह के ये मर्डर आखिर कब तक होते रहेंगे? जिसके चलेगा, फिर उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। उस मुजरिम को ढूंढ के ला दो बस, जो कोई भी मेरे सामने ला दो। उसका एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के सिर से बाप का साया उठ चुका है। तो बड़े दुख की बात है। साजिद की माँ का बहुत बुरा हाल है, उसकी हालत बहुत गंभीर है उनकी। कि ये क्या जंगल राज चल रहा है? यहाँ दर्जनों लोग डेली मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अपनी मौत से नहीं मर रहे हैं। कोई छुरी से मारा जा रहा, कोई गोली से मारा जा रहा। बीते 24 घंटे के अंदर पूर्वी दिल्ली में 3 मर्डर और जो गोलियों की तड़तड़ाहट से पूर्वी दिल्ली गूंज उठी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय देखिए मैं उस एक केस पर मौजूद हूं जिसमें एक 21 वर्षीय व्यक्ति को 6 राउंड फायरिंग कर निर्मम मौत के घाट उतार दिया गया। और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने कुछ लोगों से दोस्ती करी थी। देखिए बताया जा रहा है कि इनका कुछ पुराना मसला था जो लगभग 7 से 8 दिन से चल रहा था, जिसकी वजह से जो बदमाश है लगातार साजिद के परिवार की रेगी तक कर रहे थे। आज एक देखिए बच्चा जो महज 3 साल का है, उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया। एक रोती बिलखती बेबस माँ जिसने आज अपने बेटे को खो दिया। देखिए अभी आपको तमाम लोगों की मैं यहाँ मौजूदगी दिखाना चाहूंगी और मुस्तफाबाद का एक ऐसा केस जिसने आज मुस्तफाबाद के लोगों का जो दिल है वो दहला कर रख दिया है। हस्बैंड के साथ जो वारदात हुई है, क्या कुछ रेगी वगैरह चल रही थी कुछ दिनों से? यार दोस्तों ने मारा है। कौन लोग थे, नाम पता है आपको? मुझे कुछ नहीं पता, वो मेरे साथ रहते थे। ये सारे साथ के दोस्त हैं जिन्होंने भी मारा है। बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, फिर नहीं आए लौट के। क्या बोल कर गए थे आपको घर से? बस आ रहा हूँ बिरयानी लेके, फिर नहीं आए। मैम कितनी दूरी पर ये किया गया, आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे घर से 6-7 गली छोड़ के गई जहाँ पे इन्होंने करी दुकान पे थे सारे, वहाँ पे गोली मारी है उसको पीछे से। गोली मारी गई है, कहा जा रहा है 6 राउंड फायरिंग करी गई है आपके हस्बैंड को। पहले से पता था कि किसी से कोई दुश्मनी है या कोई? मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था बाहर गए खाना लेने। इतना छोटा बच्चा है ये 3 साल का भी नहीं हुआ, अभी 3 साल का हो जाएगा। मुझे सिर्फ दोस्ती थे जो जिन्होंने घर से बुलाया? दोस्त थे, उन्हें ढूंढ गए जैसे, मुझे नहीं पता, उन्हें ढूंढो। कहा जा रहा है कि जो आपके हस्बैंड है उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी कहा जा रहा है वो बहुत सज्जन आदमी है, तो किसी से कुछ नहीं है, सबसे अच्छा इंसान है वो। किसी का हक नहीं मारता, कोई भी बता देगा यहाँ पे जितने खड़े हैं, कभी किसी का हक नहीं मारा उसने, कभी किसी का हक नहीं मारा। किसी की गिरफ्तारी हुई है मैम? किसी की भी नहीं हुई। मुझे जल्द उस मुजरिम को ढूंढ के ला दो बस, जो कोई भी मेरे सामने ला दो। सब बता दो कि कभी किसी का हक नहीं मारा। सबको ये समझाता था, वो इतना मासूम तो चेहरा चला गया। मेरे तरफ से मेरे बच्चे का बाप का साया उठ गया। मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो खूनी चाहिए जिन्होंने मारी है। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, ना मुझे किसी ने कुछ बताया, ना कोई अपडेट दी। मुझे नहीं पता, मैं तो पागल हुई फिर रही हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। मैम आप इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? बात सामने आ रही है कि जो राशिद है उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसके बारे में कोई भी जानकारी है? मुझे कुछ नहीं पता इसमें। कुछ भी नहीं। कज़न हूँ मैं, सगी नहीं। तो कभी भाई को देखा, कभी नहीं मीडिया? बहुत कम देखा उसे, वो रहता ही नहीं था यहाँ पे ना, पता नहीं। स्वभाव में कैसे थे? मुझसे तो अच्छे से बोलता था जब भी बोल। हाँ। लगभग उम्र क्या होगी राशिद की? 23-24 साल होगी, इससे ज़्यादा। इंसाफ तो होना चाहिए, वैसे गलत बात है ना, गोलियां से उड़ा दिया। ऐसे आरोपियों के साथ क्या मतलब इन्हें सजा दी जाए कि वो ऐसे आरोपों को करने से रुके? क्या सज़ा देते? कुछ नहीं देते सज़ा। देते हैं? बताओ, जिसके चलेगा, फिर उनको क्या मिलता है? नौजवान कुछ नहीं मिलता है, और क्या। परिवार की स्थिति इतनी गंभीर है, अभी आपने माँ को देखा होगा कि कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका नौजवान बेटा आज उनके बीच नहीं रहा है। मैम ये जो मर्डर हुआ मुस्तफाबाद में आलू भाई का, ठीक है, इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं दिया पहले,
और समझाने वाले आदमी थे, वहीं पे रहते हैं, हम भी उनके पड़ोसी हैं। कहा जा रहा है कई मुकदमे उन पे चल रहे थे, नहीं मैम, उन्होंने लोगों से छीना झपटी करने नहीं नहीं मैम, की, ऐसा कुछ नहीं नहीं मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं। और जिन लोगों ने यहाँ पर मारा है, कहा जा रहा है वो भी उनके दोस्त ही थे। हाँ दोस्ती थे उनके, सुबह से साथ में घूम रहे हैं, दोपहर को ऐसा करते, उन्हें थोड़ी पता था, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं, एकदम से करते, थोड़ी पता था, ऐसा करा मैं। सर एक व्यक्ति है जो अपने आपका दोस्त है, अगर कोई आपके साथ चल रहा है तो आप कभी सोच भी सकते हैं कि आपका दोस्त आपको मौत के घाट उतार पाए। वो अचानक से कर देना मैम, अचानक से कर देना मैम, वो उनके साथ सारा मैटर ये है, अचानक से कर वो भी दिया। पिस्टल लेके चल रहे हैं लोग। जी मैम। तो ऐसे अपराधियों पे सर क्या होना चाहिए कि ऐसे अपराध करने को छोड़ दे? मैम ऐसा तो ये है, फांसी होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी, अब उनकी वाइफ के लिए रहेगा, उनका 3 साल का बेटा है, तो इंसाफ मिलना चाहिए मैम। काफी छोटा बच्चा है। हाँ काफ़ी छोटा बच्चा। महिला का भी कहना है कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। सर आप यहीं आसपास रहते हैं? ना मैं ही नहीं रहता, मैं खाला का लड़का हूँ उनकी, मतलब खाला के लड़के हैं। कैसे था आपके भाई का स्वभाव? कभी किसी से कोई ना बढ़े ना कुछ नहीं, बस बढ़िया आदमी थे, बस कभी कुछ भी नहीं हुआ? ना कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कभी। अब औरों के बोलने से क्या है, बहुत सारी बातें, जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लगता है ये जो चीज़ें चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है हर जगह पे। अभी कुछ नहीं पता इस टाइम पे ना, अभी तक कुछ भी नहीं बताया पुलिस वालों ने, बाकी वो भी अपनी कार्रवाई करने में ही लगे पड़े हैं। आरोपियों को किसी को पकड़ा गया है? अभी किसी को नहीं पकड़ा, अभी सिर्फ और सिर्फ जो मेन जगह पे मौजूद गवाह थे सिर्फ वो ही हैंगे, वो इस टाइम पे उनकी गवाही चल रही है। सिर्फ अभी गवाही ली है। जी क्या कहेंगे इस पूरे? देखिए दिल्ली राजधानी है, और दिल्ली राजधानी जैसे शहर में इतनी सारी वारदात का होना, ये बहुत ही बड़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बार बार हो रही हैं, बार बार मर्डर हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये इतना बुरा हाल है, इतना बड़ा आतंक है, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस को बहुत ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के ये मर्डर आखिर कब तक होते रहेंगे। 24 घंटे के अंदर सर 3 मर्डर हो गए पूरी बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको पहला पूर्वी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना ये कहते हैं कि वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं। इस तरह का जो है दिल्ली के अंदर जो एक राजधानी है, इसमें सभी अपने अपने मतलब कहते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, सभी इधर उधर के लोग आके यहाँ रहते हैं, अपने आप को कहते हैं भाई दिल्ली सेफ़ है, वहाँ रहेंगे। पर दिल्ली जैसे इलाके में भी अगर अब हम यहाँ सभी का परिवार जो सेफ़ नहीं बचा है, आए दिन यहाँ पर इतनी सारी वारदात हो रही हैं कि अभी साजिद की बीवी से आप अभी मिले है ना, और उसका एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के सिर से बाप का साया उठ चुका है। ये बड़े दुख की बात है। साजिद की माँ का बहुत बुरा हाल है, उसकी हालत बहुत गंभीर है उनकी, है ना। बोलने की हालत तक तो नहीं एक है। जिसका जवान बच्चा जाता है और उसके परिवार पर क्या गुजरती है आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं बार बार यही गुजारिश करना चाहता हूँ अपने डीसीपी साहब से, अपने कमिश्नर साहब से, कि जैसे उन्होंने बदमाश बार बार पुलिस को ही चुनौतियाँ दे रहे हैं, जो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इन वारदात पर लगाम लगना चाहिए और इन जितने भी जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल में डाला जाए, इनका इनकाउंटर किया जाए, तभी हम दिल्ली में सेफ रह पाएंगे, तभी हमारा परिवार सेफ हो सकता है। मैडम दिल्ली के अंदर इस तरह का जंगल राज हुआ पड़ा है कि आम आदमी अब सेफ नहीं है। किससे उम्मीद लगाए, कहाँ जाए? वो सरकार कहाँ छुपी बैठी है जो रात दिन वादे करके आई है सत्ता में? वो बिल्डोजर का बहाना लेकर आई, वो बिल्डोजर किस गुफा में छुपा हुआ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उस सरकार से कि अब क्या होगा, इन गरीबों का क्या होगा, जो तरह तरह के लोग अपने हिंदुस्तान के कोने कोने से रोजगार ढूंढते हुए दिल्ली तक पहुँचे, और दिल्ली में वो सेफ नहीं तो कहाँ सेफ होंगे? कि ये क्या जंगल राज चल रहा है? यहाँ दर्जनों लोग डेली मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अपनी मौत से नहीं मर रहे हैं। कोई छुरी से मारा जा रहा, कोई गोली से मारा जा रहा। बदमाशी का एक कहर छाया हुआ है, दिल्ली में डर का माहौल है। डेली खूंखार बदमाश घूम रहे हैं, गमज़दा लोग हैं, लोग घर से बाहर निकलने को मुश्किल। क्या वजह है कि इन पे एक्शन ही नहीं लिया जा रहा? आप इस बात को समझिए ना, देखिए ना, दिखाइए ना इस सरकार को कि ऐसा क्यों हो रहा, कहाँ गए वो वादे? सरकार तो सिर्फ और सिर्फ बस विवादित बयानों को देख रही है, क्या होना क्या करना सरकार को सब पता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर इस लड़के को इंसाफ मिल जाता है तो लोग बड़ा खुश होंगे कि हाँ अभी इंसाफ मिलने की, गुहार लगाने की, अभी सब कुछ जिंदा है बाकायदा। महिला की हालत इतनी गंभीर है, 3 साल का बच्चा गोद में लिए घूम रही है, होश तक मैडम 23 साल मात्र उम्र है उस लड़के की, और उसका एक जो छोटा सा बच्चा जिसे अभी तक ये भी नहीं पता कि पापा किसे कहते हैं। उस लेडीज से पूछिए, उस बच्चे की माँ से पूछिए, वो कहाँ जाएगी अब? उस जो मृतक है उसकी माँ से पूछिए, उसके वालिद से पूछिए, वो हार्ट पेशेंट है, एक बाजार में आलू बेच के अपना घर चला रहा है। मैडम बड़ा गमगीन मामला है। अगर सरकार और प्रशासन संज्ञान नहीं लेता तो अब कुछ धरबन नहीं बचा दिल्ली के अंदर रहने का। को एक रोती बिलखती मैंने बीवी दिखाई, माँ बोलने तक की हालत में नहीं है। साथ ही साथ एक 3 साल का बच्चा जिसे अभी तक ये भी नहीं पता कि आखिरकार पिता होता क्या है, उसके सर से आज बाप का साया छीन लिया गया। देखिए परिवार चाहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ऐसे हत्यारों को
पूरी कानूनी कार्यवाही के चलते गिरफ्तारी में लिया जाए। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।